मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि ये वीडियो हमारी एक छोटी सी काविश है। अगर आपको पसंद आई है तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम फेसबुक और ट्विटर पर भी हैं, उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं। अच्छी बात किसी को बताना सदका जारिया होता है। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, हो सकता है आपके तवस्सुत से किसी मजबूर बहन भाई का भला हो जाए और ता क़यामत आपको उसका अजर मिलता रहे। इसलिए इस वीडियो को बहुत शेयर करें ताकि जो कोई ज़रूरतमंद हैं उन तक ये पैगाम पहुंच सके। और दोस्तों, इस वीडियो को सब्सक्राइब करने के लिए ये आप सब्सक्राइब पे क्लिक करेंगे और उसके बाद बेल के आइकॉन पे क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह। हर इंसान की ज़िंदगी में हज़ारों ख्वाहिशें होती हैं और वह इन तमाम ख्वाहिशों की तकमील चाहता है। ये ख्वाहिशें मुख्तलिफ़ तरह की होती हैं, जैसे कि बचपन की कुछ और, लड़कपन की कुछ और जवानी में कदम रखते ही ख्वाहिशात और बढ़ जाती हैं। बूढ़े होने पर भी ख्वाहिशें ख़त्म नहीं होती मगर बदल जाती हैं। यानी पैदा होने से लेकर मरते दम तक इंसान की लामहदूद ख्वाहिशात होती हैं और होनी भी चाहिए। कुछ ख्वाहिशें तो हम अल्लाह के फजल के साथ जल्द पा लेते हैं, लेकिन कुछ ख्वाहिशें पूरी नहीं हो रही होती। उनके लिए ज़्यादा मेहनत और दुआओं की ज़रूरत होती है, मगर इंसान बहुत जल्द उम्मीद छोड़ देता है कि अगर दुआ से ये काम नहीं हो रहा तो किसी गैर अल्लाह की मदद मांगने पहुंच जाता है, जो कि सरासर गलत है। अल्लाह ताला की ज़ात के सिवा ना कोई किसी को नफ़ा पहुंचा सकता है और ना ही नुकसान। इसीलिए कुरान करीम में इरशाद है, और अल्लाह के सिवा किसी को मत पुकारो जो ना तुझे नफ़ा दे सकता है और ना नुकसान। अगर तूने ये काम किया तो तू ज़ालिमों में शुमार होगा। इस आयत में अल्लाह ताला ने मना फरमाया है कि कोई गैर अल्लाह को अपनी हाजत या मुश्किल कुशाई के लिए ना पुकारे, और अल्लाह ताला ने यह भी बताया है कि अल्लाह के सिवा ना कोई किसी को नफ़ा पहुंचा सकता है ना नुकसान। आप कुरान को उठाकर देख लें, हर जगह यही हुक्म है कि अल्लाह के सिवा कोई नहीं जो तुम्हारी मदद करे, और अगर अल्लाह तुझे किसी मुसीबत में डाल दे तो कोई नहीं जो उसको दूर करे सिवाय अल्लाह के। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु को कहा, जान लो कि अगर सारी उम्मत तुझे नफ़ा पहुंचाने के लिए जमा हो जाए और अगर अल्लाह ना चाहे तो नफ़ा नहीं पहुंच सकता। कुरान करीम में एक और जगह अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक जिन लोगों की तुम अल्लाह के सिवा इबादत करते हो वो तुम्हारे लिए रिस्क देने का इख्तियार नहीं रखते, बस तुम अल्लाह के यहाँ रिस्क मांगो और उसी की इबादत करो। इसलिए हमेशा अपने अल्लाह से मदद मांगो। मैं जो आपको आज वजीफ़ा बताने जा रही हूँ वो भी अल्लाह के दो ऐसे नामों का है जिनको करने से अल्लाह ताला आपकी दुआएं ज़रूर कबूल फरमाएगा और आपकी हाजत को पूरी करेगा। बस आपको इसकी बंदगी का हक़ अदा करना है। 5 वक्त नमाज पर वक्त अदा करें, कोशिश करें कि हर वक्त बावज़ू रहें, और बाद नमाज़ी फ़जर 11 मरतबा अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिमी के साथ 1000 मरतबा अल्लाह ताला के ये 2 नाम या मालिकु ज़ुल जलाल वल इकराम का विर्द करें और अपनी हाजत बयान करें, क्योंकि बेशक बेबस शख्स की दुआ कबूल करने वाला और मुश्किल को हल करने वाला सिर्फ़ अल्लाह ही है। कोई साहिब अकल इंसान अल्लाह के सिवा किसी और को हाजत रवा और मुश्किल कुशा नहीं समझता। ये तो एक ऐसी खुली हकीकत है कि मुशरिकीन मक्का भी इसका इतराफ़ किए बगैर ना रह सके। कुरान मजीद में कई मकामात पर अल्लाह ताला ने उनके एतराफ़ का ज़िक्र किया है। बस अल्लाह ताला हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमाए और हमारी दुआओं को कबूल फरमाए। आमीन।